मैं अगर संभाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम उसकी बोटी बोटी काटने वाले औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हो। समानता हो सकती है? मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूं, तुम बाबर की औलाद हो। समानता हो सकती है? मैं काशी में शिव मंदिर चाहूं, तुम ज्ञान वापी के लिए झूठी लड़ाई लड़ो। समानता हो सकती है? मैं कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति चाहूं, तुम उस मुक्ति का विरोध करो। समानता हो सकती है? आपने द कश्मीर फाइल देखी ना? द कश्मीर फाइल के समय कानून था कि नहीं? पुलिस थी कि नहीं? सरकार थी कि नहीं? सेना थी कि नहीं? न्यायालय थे कि नहीं? बचा पाए? पिछले 75 वर्षों में इस देश का सबसे बड़ा प्रताड़ित अगर कोई समुदाय है तो वो हिंदू ही है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खींच लो हाथ नेता वाला हाथ। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसी आधार पे तो देश का विभाजन हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अंतिम मुसलमान वहां भेजो, अंतिम हिंदू यहां लाओ, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा। हमने माना नहीं। आज 75 वर्षों बाद भी लाचार की तरह हिंदू मांग भी रहा है। तो क्या मांग रहा है? समान अधिकार मांग रहा है। इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि, मैं उनके इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखूं तो हम समान अधिकार की बात कर ही कैसे सकते हैं? मैं यहाँ पर समान अधिकारों की बात हो रही है तो चलो थोड़ा सोचते हैं कि कहाँ समानता है करके मैं नोएडा से लेकर यहाँ तक गाड़ी में सोचते आया, मुझे तो कोई समानता नहीं मिली। हम बच्चे पैदा करते हैं कितने? 2। उधर पैदा कितने होते हैं? इधर बीवी करते हैं कितनी? उधर कितनी? 4। कहाँ समानता है? कहाँ समानता है? अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम औरंगजेब को मानते हो। समानता हो सकती है? मैं अगर संभाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम उसकी बोटी बोटी काटने वाले औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हो। समानता हो सकती है? मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूं, तुम बाबर की औलाद हो। समानता हो सकती है? मैं काशी में शिव मंदिर चाहूं, तुम ज्ञान वापी के लिए झूठी लड़ाई लड़ो। समानता हो सकती है? मैं कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति चाहूं, तुम उस मुक्ति का विरोध करो। समानता हो सकती है? कैसे हो सकती है? देश की स्वतंत्रता के लिए भी जो समानता की बात हमने कही, उस समानता में भी कितनी बेईमानी थी। जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के समय सभी लोगों ने एक समान लड़ाई लड़ी, ऐसा एक झूठ हमको बताया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई गई, जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में भी मुसलमानों ने लिया हुआ सहभाग भारत के स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि खलीफा की मूवमेंट को अगर गांधी समर्थन करेंगे तो हम समर्थन करेंगे, इस कंडीशन पर थी। तो समानता थी क्या? पाकिस्तान का विभाजन हो गया, एक देश दे दिया, वहां पर 27% हिंदू थे, आज 1% रह गए हैं। हिंदुस्तान में सब मुसलमान जितने थे आज 10 गुना हुए हैं। कितने हुए हिंदुस्तान में मुसलमान? और यही मुसलमान वहां गए तो कितने हुए?
4 गुना मेरा काम समानता है क्या? तो हम कैसी बात करें? आज इस देश के लिए खून पसीना बहाता कौन है? हिंदू। टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? सब्सिडी कौन लेता है? समानता है क्या? अच्छा चलो, हो सकता है कि भाई आपके पास कमाई नहीं हो रही है और कृपया उनका जोर से ताली से स्वागत किया जाए। भाई, आप इनसे अगर हम इनसे बात करो। उसमें भी नहीं देखते तो भाई आपको पास कम से कम आपके पास धन्यवाद का भाव होना चाहिए। तो क्या जो हिंदू है वो हिंदू टैक्स पे करता है हमारी सब्सिडी के लिए, हमने की हुई 4 बीवी और 44 बच्चों को पालने के लिए, तो उसके प्रति कोई धन्यवाद का भाव है क्या? अरे तो धन्यवाद का भाव भी नहीं है, तो फिर मैं समानता क्यों मानूं? ऐसे 100 से ज्यादा प्रश्न मेरे मन में हैं जो मुझे इस समानता की बात नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि मैं समानता की बात करूं तो मैं भारत के मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हो कि कुछ हिंदू ऐसे हैं जिनसे नाराजी है, जिसमें हम कुछ हो सकते हैं यहाँ बैठने वाले, बाकी हिंदू तो अच्छे हैं, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट है, ऐसा कुछ मुसलमान कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि हमको भूल जाओ, तुम अपना अल्पसंख्यक का दर्जा छोड़ दो, समानता दिखाओ। दिखाएगा क्या? मैं अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी को कहता हूं कि आपको हिंदू ने प्यार नहीं दिया क्या? दिया। विभिन्न राज्यों के जो अल्पसंख्यक मंत्री है मुसलमान, में उनको कहता हूं हिंदू आपसे समानता की बात करता है तो आप अल्पसंख्यक मंत्री बनकर असमानता की बात क्यों कर रहे हो? और इसलिए आज के इस हिंदू पंचायत के मंच से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करता हूं कि आप भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय को तुरंत बंद करें, क्योंकि ये हिंदू पंचायत समानता की बात कर रही है, तो मेरे असमानता में दूर रखने के लिए भी तैयार हूं। तब जब समानता की पहल अब उधर से हो, केवल एक तरफा पहल इधर से बहुत ज्यादा हो गई और इसलिए पहल दोनों तरफ से होती है तो ही संभावना है। हम जनसंख्या के लिए 70 दिन और 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके 314 सांसदों का समर्थन लेके और 8.25 करोड़ हस्ताक्षर और मिस कॉल लेके भारत सरकार को दे चुके हैं। अभी हमको 10 करोड़ करने के लिए 2 करोड़ की केवल कमी है। अनिल जी जैसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने इसके लिए आंदोलन किया है, लेकिन अभी भी जनसंख्या समान नागरिक जनसंख्या के लिए समान नीति की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो जब हम कुछ भी करें तो आप नहीं मानो। कई लोग ये कहते हैं कि ये कानून बनाओ, वो कानून बनाओ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यदि जी सही कह रहे हैं, जब कानूनों से बचने की संभावना नहीं है। आपने द कश्मीर फाइल देखी ना? द कश्मीर फाइल के समय कानून था कि नहीं? पुलिस थी कि नहीं? सरकार थी कि नहीं? सेना थी कि नहीं? न्यायालय थे कि नहीं? बचा पाए? वो तो आज भी है। तो ये कानून अगर उन्हीं सरकारों ने, उन्हीं पुलिस ने, उन्हीं न्यायपालिका ने अगर लागू करके बचाने हैं तो बचने की संभावना है क्या? तो अगर बचने की संभावना नहीं है तो आप कौन सी समानता की बात करने के लिए हिंदू पंचायत कर रहे हो? भाई पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब अंतिम क्षण के तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2029 के बाद कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो अगर आप अभी समानता का कानून बनवा भी दे तो 10-15 वर्षों बाद इस देश के कानून क्या होंगे, इसके लिए ज्यादा दूर देखने की आवश्यकता नहीं है। बगल में बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख लीजिए, कानून कैसे, कानून का बलात्कार कैसे होता है ये देखना है तो अफगानिस्तान की तरफ देख लीजिए। दुनियादारी को देखकर अगर आप ऐसा समझ रहे कि दुनिया क्या कहेगी, तो आपने सोचा कि कभी तालिबानियों ने सोचा कि दुनिया क्या कहेगी? आज उसी तालिबान को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं, कह रहे कि देश को पुनः खड़ा करना है। मतलब ये सारा इंटरनेशनल ड्रामा है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है उसको देखने के बजाय डोमेस्टिक जमीन पर क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, कैराना में क्या हो रहा है, दिल्ली के सीलमपुरी में क्या हो रहा है, ये सच्चाई है। जिस दिन सीलमपुरी
शांत होगी उस दिन हम कहेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब तक वो नहीं होगी तब तक हम मानेंगे नहीं। और इसलिए हमको मांग करते समय, एजेंडा बनाते समय, विचार करते समय, रणनीति बनाते समय ये सोचना होगा कि क्या हम सही रणनीति कम से कम बना रहे हैं कि नहीं। अन्यथा हम कुछ महीनों बाद फिर मिलेंगे, फिर दूसरे शहर में जाएंगे, सभा करेंगे, कार्यक्रमों का नाम बदलेगा, बैनर बदलेगा, बात वही होगा कुछ नहीं। और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खपती जाएगी। हमारे बच्चों को, बच्चियों को हम क्या उत्तर देंगे? आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारा दादा चाचा कायर था, रोक सकता था, रोक नहीं पाया, समान अधिकारों की गलत बात करता रहा। विश्व में हिंदू ही एकमात्र कम्युनिटी है जो बहुसंख्यक होके समानता की बात कर रही है। यह हमारी शालीनता है। लेकिन इसको अगर कोई कायरता समझता है तो फिर इसको छोड़ना होगा। ये छोड़ने पर भी विचार करना आवश्यक है। ऐसा आग्रह यहाँ पर उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए साधु संत, हिंदू नेता और मेरे सामने इस कड़कड़ाती धूप में हिंदू धर्म की कुछ बचने की संभावना है, ये आशा लेकर आया हुआ जो हिंदू है, जो सामने बैठा हुआ है, उस आशा के लिए जो मेरे मन में है वो मैंने बोला है। और आपको पता है कि मैं मुंह में एक और बात में एक ऐसा कभी नहीं करता। जो मन में है वही मुंह में होगा, वही स्टेज पे होगा, वही टीवी पर होगा और जरूरत पड़ी तो यही कोर्ट में भी होगा। और इसलिए आज के इस हिंदू पंचायत को मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और हिंदुओं के लिए विशेष अधिकारों की मांग करने के लिए आह्वान करता हूं। क्योंकि पिछले 75 वर्षों में इस देश का सबसे बड़ा प्रताड़ित अगर कोई समुदाय है तो वो हिंदू ही है। हम हिंदू के नाम पर तो एक होते नहीं, जाति के नाम पर है के समूह नाम का ग्रुप, समूह गूगल करके देखिए इसकी क्या व्याख्या है। समूह अर्थात ग्रुप नाम की व्याख्या में केवल मुसलमान ही इस देश का सबसे बड़ा समूह है। हिंदू की कोई जाति भी उसकी संख्या के बराबर नहीं है। तो भाई आप समूह के बात पर कर रहे हैं तो फिर आप क्या कह रहे हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि जो मैं आंखों से देख रहा हूं, पत्रकार की भूमिका संजय की तरह होती है। और इसलिए जो आंखों से देखा उसमें किसी काट छाट को करे बगैर मैंने आपके सामने रखा है। और यही वीडियो आज रात 8 बजे बिंदास बोल में सुदर्शन पर चलेगा। और हिंदुस्तान को मैं आह्वान करूंगा, जो यहाँ पर कहा है वही टीवी पर कहूंगा, यही प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, यही सांसदों तक पहुंचाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि इस देश की संसद, इस देश की कैबिनेट, इस देश की न्यायपालिका सहिष्णु हिंदू के हृदय में धधकते ज्वालामुखी की ज्वाला समय पर पहचाने, अन्यथा देरी हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।